कारण किसान को आर्थिक नुकसान होता है और उत्पादन लगभग 20 से 30% तक कम हो जाता है। तो किसान भाई इसका समय रहते नियंत्रण करें ताकि अपनी फसल को बचा सके। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री फैमिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे मूंगफली के प्रमुख रोग यानी कि पर्णचित्ती रोग या पत्ती धब्बा रोग या अपने इसे टिक्का रोग भी कहते हैं। तो इसके बारे में अपन आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यह रोग किस कारण से फसलों में फैलता है, किस प्रकार खड़ी फसल में अपन इसकी पहचान करें और फसल की कौन सी अवस्था पर यह रोग होता है और इसका नियंत्रण किस प्रकार से करें किसान भाई। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो पूरा देखें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का कि यह रोग किस कारण से अपनी फसलों में होता है। तो यह रोग सर्कोस्पोरा नाम की एक फफूंद आती है जिसके कारण यह रोग होता है। और यह रोग दो प्रकार से होता है, एक तो मृदा जनित और एक बीज जनित। जब अपन बीज की बुआई करते हैं उस समय अगर सर्कोस्पोरा नाम की फफूंद बीज के साथ में है तो यह प्रकोप इस रोग का होगा। और यदि पिछले साल कोई फसल के अवशेष है उनमें यह फंगस थी तो अपन जैसे ही बुआई करेंगे तो अपने बीज के लग जाएगी और फिर इस रोग का प्रकोप हो जाएगा। तो इस प्रकार यह रोग फसलों में फैलता है। और जब वातावरण में 20 से 30% तक टेम्परेचर रहता है या बरसात का सीजन रहता है, लगातार बरसात होती है, तो वातावरण में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है जिसके कारण भी ये रोग फैलता है। या फिर अपने खेत में पानी के निकास की सही व्यवस्था नहीं है तो भी ये रोग फैलता है। और अपने खेत में अगर खरपतवार ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी यह रोग फैलता है। बात करें किसान साथियों, अपन इसकी फसल पर कौन सी अवस्था पर प्रभावित करता है और किस प्रकार अपन खड़ी फसल में पहचान करें कि अपनी फसल पत्ती धब्बा रोग से प्रभावित है। तो यह अपनी फसल को दो प्रकार से प्रभावित करता है। अपनी फसल जब 3 से 4 सप्ताह की हो जाती है उस समय प्रभावित करता है जिसे अपन अगेती पत्ती धब्बा रोग कहते हैं। और जब अपनी फसल 6 से 8 सप्ताह की हो जाती है तब प्रभावित करता है तो उसे अपन पछेती धब्बा रोग कहते हैं। अब बात करें कि कैसे पहचान करें कि यह अगेती धब्बा रोग है और यह पछेती धब्बा रोग है। तो बात करें अपन अगेती पत्ती धब्बा रोग की तो इसके अंदर पौधे की पत्तियों पर भूरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं जिनके चारों ओर पीले रंग का घेरा बन जाता है। और एक पत्ती पर यह संख्या में 2 से 3 होते हैं और ये आकार में बड़े होते हैं। तो बात करें अपन पछेती पत्ती धब्बा रोग की तो इसके अंदर पौधे की पत्ती पर भूरे से काले रंग के छोटे छोटे धब्बे जो संख्या में ज़्यादा होते हैं, 8 से 10 15 भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार वो पौधे को प्रभावित करते हैं और इनका प्रकोप होने पर पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है और धीरे धीरे तने को भी प्रभावित करती है और पौधा सूख जाता है जिसके कारण किसान को आर्थिक नुकसान होता है और उत्पादन लगभग 20 से 30% तक कम हो जाता है। तो किसान भाई इसका समय रहते नियंत्रण करें ताकि अपनी फसल को बचा सके। बात करें अपन इसके नियंत्रण की तो किसान भाई किस प्रकार इसका नियंत्रण करे ताकि अपनी फसल को बचा सके। तो इसके लिए दो प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है, रासायनिक नियंत्रण और जैविक नियंत्रण। बात करें रासायनिक नियंत्रण की तो इसके लिए आप कार्बनडाजिम 50% WP जो फंजीसाइड आता है उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल के खड़ी फसल में अपन स्प्रे करें। या फिर कार्बनडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% WP का जो मिक्सर का फंजीसाइड आता है उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल के स्प्रे करें। और या फिर एक लिक्विड फंजीसाइड और आता है एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, उसकी 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल के अपन खड़ी फसल में स्प्रे करें। तो इस प्रकार इन तीनों में से आप कोई सा भी काम में ले सकते हो और रासायनिक नियंत्रण अपना कर सकते हो। और बात करें अपन जैविक नियंत्रण की तो जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा प्लस स्यूडोमोनास कल्चर तैयार करके अपन काम में लेंगे तो अपना जैविक नियंत्रण हो जाएगा। तो इस प्रकार दोनों विधियों में से जो भी किसान को उचित लगे उस हिसाब से नियंत्रण कर सकता है और अपनी फसल को बचा सकता है। तो किसान साथियों, मेरे द्वारा आपको बताई गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।